अगर तुमने ये 30 उपदेश समझ लिए तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। भागवत गीता के ये उपदेश कोई साधारण बातें नहीं हैं। ये ऐसे जीवन सत्य हैं जो हर किसी को हर जगह सुनने को नहीं मिलते। जीवन की हर मुश्किल घड़ी में यही उपदेश आपको रास्ता दिखाते हैं। इसलिए इन बातों को केवल सुनना नहीं बल्कि समझना और अंत तक सुनना बहुत आवश्यक है। गीता का पहला और सबसे गहरा उपदेश ये है कि मनुष्य के अधिकतर दुख अपनेपन से पैदा होते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपकी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां, चिंताएं और पीड़ाएं वहीं से शुरू होती हैं जहां आप कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा अपना है। जैसे ही किसी वस्तु, व्यक्ति या रिश्ते को हम अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, वहीं से दुख का बीज बोया जाता है। एक व्यक्ति के पास एक बहुत भव्य महल था। उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर उस महल को बनवाया था। दूर दूर से लोग उस महल को देखने आते थे। कई बड़े लोग उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन वो व्यक्ति उस महल को बेचने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ। वो महल केवल ईंट पत्थर नहीं था, बल्कि उसका अहंकार, उसकी पहचान और जीने की वजह बन चुका था। एक दिन वो व्यक्ति किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसी दौरान उसके महल में आग लग गई। जब वो वापस लौटा और उसने अपने महल को जलते हुए देखा तो उसका शरीर कांपने लगा। वो रोने लगा और कहने लगा, अगर ये महल नहीं रहा तो मेरा जीना भी व्यर्थ है। दुख इतना बढ़ गया कि वो उसी आग में कूदने को तैयार हो गया। तभी किसी ने उसे रोक लिया और कहा, भाई घबराओ मत, कल ही तुम्हारे बेटे ने इस महल का सौदा किसी और से कर दिया है। ये महल अब तुम्हारा नहीं रहा। जैसे ही उस व्यक्ति को यह पता चला कि महल अब उसका नहीं है, उसकी सारी चिंता समाप्त हो गई। वही जलता हुआ महल, वही आग, वही स्थिति, लेकिन अब उसके मन में कोई दुख नहीं था। वो भी बाकी लोगों की तरह खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आया। पिता ने उसे गले लगाया, आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तूने मेरी जान बचा ली। लेकिन जब बेटे ने कहा, पिताजी सौदा अभी पक्का नहीं हुआ है, सिर्फ बात चल रही थी, तो पिता फिर से फूट फूट कर रोने लगा। महल वही था, व्यक्ति वही था, परिस्थिति वही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरा और मेरा नहीं का भाव बदल गया। यही गीता का पहला उपदेश है। जहां अपनापन समाप्त, वहीं दुख समाप्त। गीता का दूसरा उपदेश हमें कर्म के नियम की याद दिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अच्छा कर्म होगा तो जीवन के कठिन समय में वही आपकी रक्षा करेगा। गलत कर्म होगा तो देर सवेर उसकी सजा मिलेगी। इस संसार में कोई कितना भी चालाक क्यों ना बन जाए, कोई कितना भी छुपकर गलत काम क्यों ना करे, प्रकृति और परमात्मा से कुछ भी छुपा नहीं है। हर कर्म का हिसाब लिखा जाता है। इसी तरह आगे गीता के उपदेश आते हैं, वर्तमान में जीना, गलत सहन न करना, अत्यधिक मोह से बचना, अपने स्वधर्म पर चलना, आलस्य त्यागना, क्रोध से मुक्त होना, संतुलन में जीवन जीना, समय का सम्मान करना। हर उपदेश एक कथा है। हर कथा एक आईना है जिसमें मनुष्य अपनी ही जिंदगी देख सकता है। गीता का दूसरा उपदेश हमें यह सिखाता है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होता। मनुष्य ये सोच सकता है कि उसने जो किया वो कोई नहीं देख रहा, लेकिन प्रकृति और परमात्मा हर कर्म के साक्षी हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। अच्छे कर्म जीवन के कठिन समय में ढाल बनकर रक्षा करते हैं और गलत कर्म देर से ही सही लेकिन दंड अवश्य देते हैं। एक गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों ने यह तय किया कि गांव में रहकर अधिक धन नहीं कमा पाएंगे, इसलिए वे शहर गए। वर्षों तक परिश्रम किया और बहुत धन कमाया। जब पर्याप्त संपत्ति इकट्ठा हो गई तो उन्होंने अपने गांव लौटने का निश्चय किया। उस समय यातायात के साधन सीमित थे, इसलिए वे बैलों पर धन लादकर यात्रा कर रहे थे। मार्ग में रात हो गई। जंगल के पास विश्राम करने का निर्णय हुआ। एक मित्र ने कहा, तुम पास के बाजार से भोजन ले आओ, मैं यहां धन की रक्षा करता हूं। जब दूसरा मित्र भोजन लेने गया, उसके मन में पाप का विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, अगर मैं अपने मित्र को मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा। उसने भोजन में विष मिला दिया। जब वो वापस आया तो मित्र ने वही भोजन खाया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति सारा धन लेकर घर लौट आया। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म से ही बीमार रहने लगा। पिता ने अपने जीवन की सारी कमाई बेटे के इलाज में लगा दी, लेकिन रोग दूर नहीं हुआ। एक दिन दुखी होकर पिता ने पूछा, मैंने अपना सब कुछ तुझ पर न्यौछावर कर दिया, फिर भी तू ठीक क्यों नहीं होता? तभी उस बच्चे ने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, मैं वही मित्र हूं जिसे तुमने जंगल में विष देकर मारा था।
अपने कर्म का फल भोगने के लिए मैं तुम्हारे घर जन्म लेकर आया हूं। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। यही गीता का नियम है। कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। गीता का तीसरा उपदेश है, वर्तमान में जीना सीखो। जो व्यक्ति अतीत की स्मृतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। अतीत अब अस्तित्व में नहीं है और भविष्य अभी आया नहीं है। दोनों केवल मन की कल्पनाएं हैं। वास्तविकता केवल यही क्षण है, यही पल है। जो आज को पूरी चेतना से जीना सीख लेता है, वही जीवन का आनंद अनुभव करता है। गीता का चौथा उपदेश कहता है कि अधर्म को सहन करना भी अधर्म है। जब कोई व्यक्ति आपके साथ अन्याय करता है और आप चुप रहते हैं, तो आप उसके पाप में सहभागी बन जाते हैं। अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था, ये सब मेरे अपने हैं, मैं इनके विरुद्ध युद्ध कैसे करूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो अधर्म के पक्ष में खड़ा है वो अपना नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को रोकना ही धर्म है। आज के युग में भी यही सत्य है। गलत को सहन करने वाला व्यक्ति अंततः स्वयं ही पीड़ित बनता है। जब आप अन्याय का विरोध करते हैं, तभी सीमाएं स्थापित होती हैं। गीता का पांचवां उपदेश हमें चेतावनी देता है, अत्यधिक मोह से बचो। जहां मोह अधिक होता है, वहीं अपमान, पीड़ा और दुख जन्म देते हैं। मोह मनुष्य की आंखों पर पट्टी बांध देता है। वो न सच देख पाता है, न झूठ। जब मोह समाप्त होता है, तभी रिश्ते भी हल्के और शुद्ध हो जाते हैं। गीता का छठा उपदेश है, स्वधर्म का पालन। दुनिया जो कर रही है, वही करना बुद्धिमानी नहीं है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, संन्यास तेरा धर्म नहीं, युद्ध तेरा कर्तव्य है। जो अपने कर्तव्य से भागता है, वो जीवन से भी भागता है। गीता का सातवां उपदेश हमें यह सिखाता है कि सबसे गहरे घाव अपने ही देते हैं, क्योंकि वही हमारी कमजोरियों को जानते हैं। महाभारत का युद्ध भी बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि एक ही परिवार के भीतर हुआ था। इसलिए विवेक और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। गीता का आठवां उपदेश है, ईश्वर स्मरण के साथ कर्म। श्री कृष्ण ने कहा, हर क्षण मेरा स्मरण करो और अपने युद्ध लड़ते रहो। जीवन की रणभूमि में ईश्वर शक्ति देता है, लेकिन तलवार हमें ही उठानी पड़ती है। गीता का नौवां उपदेश हमें बहुत स्पष्ट चेतावनी देता है कि कोई भी ऐसी गलत आदत मत पालो जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी को नष्ट कर दे। महाभारत का पूरा युद्ध एक ही बुरी आदत से शुरू हुआ, जुए की लत। युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा राजा ने जुए के नशे में अपने भाई, अपना राज्य और यहां तक कि अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा दिया। जीतने का नशा ऐसा होता है कि इंसान ये भूल जाता है कि वो क्या खो रहा है। आज के समय में ये जुआ किसी के लिए नशा है, किसी के लिए मोबाइल, किसी के लिए गलत संगत और किसी के लिए कोई व्यक्ति। अगर समय रहते इन आदतों को नहीं छोड़ा गया, तो वो आदतें एक दिन पूरे जीवन को निगल जाती हैं। इसलिए गीता कहती है, आदत तुम्हें खत्म करे, उससे पहले तुम आदत को खत्म कर दो। गीता का 10वां उपदेश कहता है कि आलसी व्यक्ति कभी जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सपने बहुत बड़े देखते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सम्मान, सफलता, लेकिन उन सपनों के लिए परिश्रम बहुत कम लोग करते हैं। चाहना आसान है, मेहनत कठिन। जो व्यक्ति आलस्य को अपना स्वभाव बना लेता है, वो न केवल कुछ प्राप्त नहीं करता, बल्कि जो उसके पास होता है वो भी खो देता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो आलस्य को अपने जीवन से बाहर निकालना ही होगा। गीता का 11वां उपदेश हमें मन की गुलामी से मुक्त होने की शिक्षा देता है। बहुत से लोग कहते हैं, हम सब कुछ समझते हैं लेकिन कर नहीं पाते। समस्या ज्ञान की नहीं, मन की है। मन स्वाद चाहता है, आराम चाहता है, टालना चाहता है। जब इंसान मन का गुलाम बन जाता है, तब वो सही जानते हुए भी गलत करता है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही जीवन में अनुशासन और सफलता प्राप्त करता है। गीता का 12वां उपदेश है, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, और जो नहीं है उसके लिए रोना व्यर्थ है। जितना अधिक तुम किसी चीज के पीछे भागते हो, वो उतनी ही दूर जाती है, और जो सच में तुम्हारे भाग्य में है, वो किसी न किसी मार्ग से तुम्हारे पास अवश्य पहुंचता है। इसलिए जो नहीं मिला उसके लिए पछतावा छोड़ दो। गीता का 13वां उपदेश हमें जीवन की एक बहुत गहरी सच्चाई से परिचित कराता है। जितनी अधिक आसक्ति, उतना अधिक दुख। मनुष्य जब किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाता है, तब वह अनजाने में अपने भीतर अपेक्षाओं का जाल बुन लेता है, और जब ये अपेक्षाएं टूटती हैं, तब वही प्रेम पीड़ा में बदल जाता है। इसलिए गीता संतुलित प्रेम की बात करती है। ऐसा प्रेम जिसमें अपनापन हो लेकिन बंधन न हो, भावना हो लेकिन स्वयं का खो जाना ना हो। इसी तरह 14वां उपदेश हमें चेतावनी देता है कि क्रोध शांति का सबसे बड़ा शत्रु है।
क्रोध केवल एक क्षणिक भावना नहीं, बल्कि एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे मनुष्य के विवेक, रिश्तों और सुख को जला देती है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर अपना नियंत्रण खो देता है, वह जीवन की बड़ी खुशियों से वंचित रह जाता है। 15वां उपदेश दिल की कोमलता को समझाता है। किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव दिखाई नहीं देते, लेकिन जीवन भर साथ रहते हैं। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि चाहे हम किसी की सहायता करें या ना करें, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए। 16वां उपदेश जीवन के रिश्तों की सच्चाई खोलता है। सुख में साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो दुख में भी आपके साथ खड़ा रहे, वही वास्तव में आपका अपना है। यही कठिन समय मनुष्य को यह समझाता है कि कौन उसके साथ स्वार्थ से जुड़ा है और कौन सच्चे मन से। 17वां उपदेश हमें धैर्य और विश्वास की ओर ले जाता है। जीवन में जो भी होता है, अंततः हमारे हित में ही होता है, भले ही उस समय हमें वह कष्टदायक क्यों न लगे। समय बीतने के बाद अक्सर हम स्वयं स्वीकार करते हैं कि जो हुआ वह हमारे विकास के लिए आवश्यक था। 18वां उपदेश कर्म की दिशा को स्पष्ट करता है। सिर्फ मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, सही समझ के साथ किया गया कर्म ही सफलता देता है। बिना विवेक के किया गया प्रयास केवल थकान और निराशा लाता है, जबकि सही दिशा में किया गया कर्म जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाता है। 19वां उपदेश संतुलन का महत्व सिखाता है। जीवन में किसी भी चीज की अति अंततः विनाश का कारण बनती है, चाहे वह प्रेम हो, घृणा हो, आराम हो या महत्वाकांक्षा। हर चीज की सीमा होती है और वही सीमा जीवन को संतुलित बनाए रखती है। 20वां उपदेश आत्मसम्मान की रक्षा करना सिखाता है। जिसे हम सबसे अधिक महत्व देते हैं, वही कई बार हमें सबसे कम महत्व देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें सम्मान देना छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह कि हमें अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए ही दूसरों का सम्मान करना चाहिए। 21वां उपदेश भरोसे की सही परिभाषा देता है। अंधा विश्वास अक्सर धोखे का कारण बनता है, इसलिए हर संबंध में विवेक का होना आवश्यक है। 22वां उपदेश सत्य और धर्म की शक्ति को दर्शाता है। जिसके साथ सत्य और ईश्वर होते हैं, अंततः विजय उसी की होती है, चाहे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो। 23वां उपदेश संघर्ष की मर्यादा सिखाता है। हर लड़ाई लड़ना बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन जब बात धर्म और सम्मान की हो, तब पीछे हटना भी गलत है। 24वां उपदेश धैर्य की महिमा बताता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों के सामने हार नहीं मानता, अंततः वही विजेता बनता है। जैसे पांडवों ने हर कष्ट सहकर भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। 25वां उपदेश हमें लालच से दूर रहने की प्रेरणा देता है। जो हमारा नहीं है, उस पर अधिकार जमाने की इच्छा ही विनाश का कारण बनती है। 26वां उपदेश सफलता की नई परिभाषा देता है। सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में होती है। यदि मन शांत है तो जीवन सफल है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 27वां उपदेश जीवन शैली की शुद्धता पर जोर देता है। जैसा आहार होगा वैसा ही विचार होगा, और जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बनेगा। 28वां उपदेश व्यवहार की समझ सिखाता है। हर व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है, क्योंकि कुछ लोग बदलते नहीं, इसलिए उनसे दूरी बनाकर रखना ही बुद्धिमानी है। 29वां उपदेश समय के मूल्य को समझाता है। समय ही जीवन है, और जो समय को व्यर्थ करता है वह अपने जीवन को ही खो देता है। अंत में 30वां उपदेश इन सभी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करता है। यदि मनुष्य इन उपदेशों को केवल सुनने तक सीमित न रखे, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतार ले, तो कोई भी कठिन परिस्थिति उसके मार्ग को रोक नहीं सकती। गीता का ज्ञान केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह जीवन को समझने और सही दिशा में जीने की कला है। जब मनुष्य इन शिक्षाओं को आत्मसात कर लेता है, तब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता और शक्ति उत्पन्न होती है जो उसे हर परिस्थिति में मार्ग दिखाती है। तब जीवन केवल संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि एक साधना बन जाता है, जहां हर अनुभव, हर चुनौती और हर परिवर्तन उसे और अधिक जागरूक, मजबूत और शांत बनाता है। यही गीता का वास्तविक उद्देश्य है, मनुष्य को बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के अंधकार से जीत दिलाना। अब इस पूरी गीता कथा और जीवन यात्रा के समापन पर, जब कुरुक्षेत्र का रण क्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं, बल्कि हमारे भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक बन चुका है, तब श्री कृष्ण का संदेश किसी ग्रंथ का उपदेश नहीं रह जाता, वो हमारे जीवन की धड़कन बन जाता है। ये समापन केवल कथा का अंत नहीं है, बल्कि उस आंतरिक यात्रा की शुरुआत है जहां मनुष्य अपनी डर, चिंता, मोह, क्रोध,
लोभ और भ्रम से बाहर निकलकर शांति, स्पष्टता और उद्देश्य की ओर बढ़ता है। गीता हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, बल्कि ये सिखाती है कि दुख आने पर हमें कैसा बनना चाहिए। जब अर्जुन का हाथ कांप रहा था, जब उसका मन अपनों को देखकर टूट रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे ये नहीं कहा कि युद्ध मत करो, बल्कि ये कहा कि अपने कर्तव्य को समझो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ो और कर्म करते जाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि आज का मनुष्य भी अर्जुन की तरह ही है, डर से भरा हुआ, भविष्य को लेकर चिंतित, अतीत की गलतियों से बोझिल और वर्तमान में निर्णय लेने से डरा हुआ। हम बार बार सोचते हैं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिणाम क्या आएगा, और इसी सोच में हम जीना भूल जाते हैं। गीता का अंतिम संदेश हमें इस मानसिक कारागार से बाहर निकालता है और कहता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि अपने धर्म को निभाना है। धर्म का अर्थ यहाँ कोई संकीर्ण धार्मिक नियम नहीं, बल्कि वो स्वभाव, वो जिम्मेदारी, वो सच्चाई है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। जब आप ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं, जब आप बिना छल के, बिना दिखावे के, बिना अत्यधिक अपेक्षा के आगे बढ़ते हैं, तब जीवन स्वयं धीरे धीरे आपके लिए मार्ग खोलता जाता है। ये समापन हमें ये भी सिखाता है कि असफलता अंत नहीं है, वो केवल एक पड़ाव है। हार वो नहीं जो बाहर दिखाई देती है, हार वो है जब मनुष्य भीतर से टूट जाता है। पांडव कई बार हारे, अपमानित हुए, वनवास में भेजे गए, लेकिन उन्होंने अपने भीतर के धर्म को नहीं छोड़ा, और यही कारण था कि अंततः विजय उन्हीं की हुई। जीवन में भी जो व्यक्ति परिस्थितियों के कारण अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता, जो कठिन समय में भी सच्चाई, करुणा और धैर्य को थामे रखता है, वही वास्तव में विजेता होता है, चाहे दुनिया उसे उस समय हारा हुआ क्यों न समझे। श्री कृष्ण का जीवन संदेश ये भी है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, और यही स्वीकार करना शांति की पहली सीढ़ी है। हम केवल अपने कर्म पर अधिकार रखते हैं, फल पर नहीं, और जब ये बात हृदय में उतर जाती है, तब चिंता स्वतः कम होने लगती है, क्योंकि फिर हम हर परिणाम को अपनी योग्यता या अयोग्यता का अंतिम प्रमाण नहीं मानते, बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा समझते हैं। ये समापन हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनसे आसक्ति नहीं, बल्कि संतुलन होना चाहिए। प्रेम करें, लेकिन अपेक्षा के बोझ से मुक्त होकर, सम्मान दें, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं, सहायता करें, लेकिन अहंकार के बिना। गीता हमें सिखाती है कि क्रोध क्षणिक शक्ति देता है, लेकिन दीर्घकालीन विनाश लाता है, जबकि क्षमा बाहर से कमजोरी लग सकती है, पर भीतर से वो सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तब वास्तव में हम स्वयं को उस पीड़ा से मुक्त करते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खा रही होती है। इस समापन का जीवन संदेश ये भी है कि समय सबसे मूल्यवान धन है, और जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, वो जीवन का सम्मान नहीं करता। जो आज टाल दिया, वो कल बोझ बन जाता है, और जो आज पूरे मन से कर लिया, वही कल शांति देता है। श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि संसार छोड़ दो, बल्कि ये कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी उससे बंधो मत। अपने कर्तव्य निभाओ, परिवार का पालन करो, समाज में योगदान दो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम केवल ये शरीर या ये पहचान नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। जब ये बोध जागता है, तब जीवन की छोटी छोटी बातें हमें तोड़ नहीं पाती, और बड़ी से बड़ी चुनौती भी हमें डरा नहीं पाती। अंततः ये समापन हमें उस बिंदु पर लाकर खड़ा करता है जहां हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछना होता है, क्या मैं अपने जीवन को डर के अनुसार जी रहा हूं या धर्म के अनुसार? क्या मैं केवल परिणामों के पीछे भाग रहा हूं या अपने कर्म को पवित्र बना रहा हूं? क्या मैं दूसरों की अपेक्षाओं में उलझा हूं या अपनी आत्मा की आवाज सुन रहा हूं? यदि इस कथा, इन उपदेशों और इस गीता सार से हमें इतना भी समझ आ जाए कि जीवन का अर्थ केवल पाना नहीं, बल्कि बनना है, एक बेहतर इंसान बनना, एक जागरूक आत्मा बनना, तो यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सफलता होगी। श्री कृष्ण का संदेश समय से परे है, क्योंकि मनुष्य की समस्याएं समय के साथ बदलती नहीं, केवल उनके रूप बदल जाते हैं, और इसलिए गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में थी। जब भी मन डगमगाए, जब भी रास्ता धुंधला लगे, जब भी लगे कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो रहा है, तब बस इतना याद रखो, कर्म करो, धर्म पर टिके रहो,
और परिणाम उस शक्ति पर छोड़ दो जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, क्योंकि अंततः जो होता है वही होना चाहिए था और जो होना है वो सही समय पर होगा। यही शांति है, यही मुक्ति है और यही गीता का अंतिम अमर जीवन संदेश है।